Hello बच्चों, let's read the question. The question says that light of wavelength 5000 angstrom falls on a sensitive plates with photoelectric work function of 1.9 electron volt. The kinetic energy of the photoelectron emitted by. हमें यहाँ पे वर्क फंक्शन दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है और बोला है कि एक सेंसिटिव प्लेट पे अगर कोई लाइट आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक केस ले लेते हैं, ये प्लेट है हमारी, यहाँ पर हमने कुछ लाइट एमिट कराई। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना स्टार्ट होंगे। तो इसकी क्या कंडीशन होती है कि एक तो कंडीशन होती है कि जब हमने लाइट एमिट कराई तो इलेक्ट्रॉन बस उतनी स्पीड से निकलेगा कि वो निकल जाए, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर वो आते ही मतलब बहुत ढीला ढीला सा बाहर आएगा। एक होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी हमने, इलेक्ट्रॉन निकल भी गया और बहुत है उसके पास वेलोसिटी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। अल्टीमेटली सेम ही है, वेलोसिटी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो तेज़ी से बाहर निकलेगा। पहले वाले केस में क्या था कि निकल तो रहा है लेकिन बहुत धीमा सा निकल रहा है। नेक्स्ट केस में निकल भी रहा है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा? तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रखा है कि इस केस में जब हमने लाइट जो दी है उसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम और इसकी वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो एक फॉर्मूला होता है E इंसिडेंट विच इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा होता है नैनोमीटर में और ये यूनिट होती है पूरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो हम वैल्यूज पुट कर लेंगे इसमें। ये 1240 तो एज इट इज़ रहेगा। लैम्डा की वैल्यू हमें 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 5000, यहाँ हम देख लेते हैं एंगस्ट्रॉम, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5000 इंटू 10 raised to the power -10। नाउ इट इज़ इन मीटर। अब अगर हमें इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, सो 5000 multiplied by 10 raised to the power -9 multiplied by 10 raised to the power -1। now this value is in मीटर। अगर हम इसमें से 10 raised to the power -9 निकाल दें, सो ये वैल्यू जब इससे कटेगी तो एक ज़ीरो हट जाएगा। सो 500 नैनोमीटर की वैल्यू आ गई। वैल्यू पुट कर देंगे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये होगी इसकी यूनिट। सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इंसिडेंट एनर्जी तो इतनी है हमारी, यानी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था वो अभी तक नहीं निकला है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो भी निकाल लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए के मैक्स is equals to E incident minus work function that is phi। के मैक्स हमें निकालना है। E इंसिडेंट की वैल्यू हमने 2.48 कैलकुलेट की थी। वर्क फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों ही सेम यूनिट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही। कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा अगर हम उसमें जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम हो एंड उसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। हमारा पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड थैंक यू।